Now next model is dividend discount model. As per the dividend discount model, the intrinsic or the current price is nothing but the present value of the future dividend to be paid by the company. Now ये मॉडल ने कुछ और कंसेप्ट दिया था। वो दूसरा कंसेप्ट क्या था कि जो करंट में जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, यानी इस प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट में हैप्पी होंगे विद द करंट डिविडेंड, तब वो लंबे समय के लिए कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। इसीलिए इसको कहा गया है कि डिविडेंड इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड. So dividend discount model is a more conventional deviation of discounted cash flows that says a share of stock is worth the present value of future dividend. तो जो प्रेजेंट में जो कंपनी शेयर डिविडेंड देती है वो वर्थ बताती है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स वर्थ बताते हैं डिविडेंड्स फ्यूचर में कितने एक्सटेंट तक जाने वाले हैं। ये अर्निंग्स नहीं है, रेदर कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है डिविडेंड की, ये डायरेक्टली हमें ये इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में भी कितना डिविडेंड मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट में कंपनी 8% डिविडेंड देती है, 8% ऑन 10,000, दैट मीन्स अगर हम 10,000 पे कैलकुलेट करें, लेट्स सपोज मैंने 10,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं एक फर्म में, तो मेरे को पता है मुझे 800 मिलने ही वाला है। करंट में मुझे 800 मिला है 8% के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इतना तो मिलेगा ही, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। इस लॉजिकल रीजनिंग पे ये वर्ड क्या कहा गया कि डिस्काउंट मॉडल कहता है दैट प्रेजेंट डिविडेंड गिवन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड, कि इन्वेस्टर्स ये सोचता है कि फ्यूचर में तो इतना मिलना ही मिलना है। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन बुर इन हिज थ्योरी नेम एज द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो इन्वेस्टर के लिए ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, जो उसने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, यानी उस 10,000 की वैल्यू क्या है 800। लेकिन अगर एक कंपनी उसके 10,000, मान लो मैंने 10,000 एक और कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं जो मुझे 10% दे रहा है, तो मेरी वहां पे इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपीज। तो वो फर्म मुझे मेरी सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कैन बी अप्लाइड इफेक्टिवली ओनली व्हेन अ कंपनी इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। ये कंसेप्ट तभी अप्लाई हो सकता है जब एक कंपनी, एक फर्म बहुत अच्छी, सिग्निफिकेंट मींस बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एज डिविडेंड। बट in theory it applies to all cases since even retained earnings should be eventually turn out to be dividend. So ये थ्योरी कहती है कि अल्टीमेटली एक फर्म अपनी रिटेंशन को भी, अपनी रिटेन अर्निंग्स को भी डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। So that's because once a company reaches its mature stage, ये कंसेप्ट उठाया था इस मॉडल ने, it won't need to reinvest. जब एक कंपनी पीक पे पहुंच गई है, मेच्योर स्टेज पे है, वो स्टैब्लिश हो चुकी है, उसका नाम बन चुका है, गुडविल हो चुकी है और उनके प्रोडक्ट्स वो मार्केट में अपने नाम से ही चलते हैं, तो उनको री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको रिटेंशन करने की जरूरत नहीं है ग्रोथ के लिए, दे आर ऑलरेडी ग्रोइंग। तो वो मैनेजमेंट रिटेंशन की बजाय कैश डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने शेयर होल्डर्स को। वो कभी भी रिटेंशन के बारे में नहीं सोचेगा, वो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इफ अर्निंग्स नॉट पेड आउट इन डिविडेंड्स आर ऑल सक्सेसफुली रीइन्वेस्टेड देन दीज अर्निंग्स शुड प्रोड्यूस डिविडेंड लेटर। तो विलियम ये कंसेप्ट कहता है अगर एक फर्म आज की डेट में अपनी अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही तो वो री इन्वेस्ट कर रही है। क्यों री इन्वेस्ट कर रही है? ताकि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा अर्न करे और अल्टीमेटली फ्यूचर में डिविडेंड पे करें। तो इसीलिए जो प्रेजेंट वैल्यू है डिविडेंड की वो डिनोट करती है कि फ्यूचर में वो कितना डिविडेंड देंगे। तो इफ नॉट, अगर ये फर्म ऐसा नहीं कर रही है देन दे आर मनी लॉस, तो वो फर्म अपनी मनी को गवा देगी, अपने काम को गवा देगी और इन्वेस्टर्स भी अपने पैसों को गवा देंगे। सो अ स्टॉक इज वर्थ ओनली व्हेन यू गेट आउट ऑफ इट। तो इन्वेस्टर के लिए और कंपनी के लिए स्टॉक की वैल्यू तभी है जब उससे कुछ हासिल हो रहा है। सो दिस मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड जब स्टॉक वैल्यूएशन करनी है, तो सबसे अच्छा मॉडल यही है। मॉडल कैलकुलेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड्स दैट द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे। इस मॉडल से हमें ये चीज पता लग जाती है कि प्रेजेंट में क्या वैल्यू है जो कंपनी फ्यूचर में पे करेगी
to its shareholder. तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट हो जाती हैं प्रेजेंट टाइम में कि वो फ्यूचर टाइम पे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल. ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है बिकॉज इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट्स. So dividend model is used to calculate this intrinsic value of the shares. और 3 alternative approach दिए थे इस मॉडल डिविडेंड मॉडल के अंडर. फर्स्ट जीरो ग्रोथ मॉडल जिसको हम कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल कहते हैं. इसमें प्राइस ऑफ द वैल्यू, प्राइस को P को बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू is dependent upon D1 upon KE, that is expected dividend in future dependent upon the cost of equity. दूसरी सिचुएशन है कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड मॉडल की. उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला दिया है that is D1 upon KE minus G. P is intrinsic value, D1 is expected dividend in the future, KE is constant and G is the constant growth rate. KE is, I'm sorry, cost of equity. Third stage the two stage dividend growth model. जब ये assumption होती है कि growth जो डिविडेंड है वो ग्रो करेगा, दैट इज D1 प्लस D2 प्लस D3, ये ग्रो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. दिस विल बी मोर क्लियर व्हेन वी विल डू द illustration.